नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 2.3 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हल कर लिए थे। ठीक है, आज हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या ज्ञात करना है हमें। इसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो चार बहुपद दे रहे हैं, हमें इनकी क्या करना है, इनके सभी के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बहुत ही सरल तरीका होता है, मैं आपको समझाऊं। तो देखो, इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो एक्स स्क्वायर गुणांक रहेगा ये वाला, इसका गुणांक, और जो पीछे होता है अचर संख्या इसका और इसका आगे और पीछे का क्या होता है, गुणा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कोई अभी 12 है कि 13 है, कुछ भी है, तो इसका इसमें क्या होता है, गुणा होता है। गुणा करने पर जो संख्या आती है उसकी निकालने पड़ते हैं हमें फैक्टर। यानी हम 12 और 1 का गुणा करें तो कितना आएगा, 12 एकम 12। यहाँ पे कितने लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 12। अब हम 12 के निकालेंगे फैक्टर, क्या निकालेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 12 के फैक्टर निकाल लें और यहाँ पर चिन्ह क्या लगा है, प्लस का। यदि यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर कहीं माइनस का लगा हो और यहाँ पे प्लस का लगा हो, तो प्लस माइनस माइनस होगा। यानी जो हमारा जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, ये वाली आगे की संख्या और पीछे की संख्या दोनों के चिन्हों को जब गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो चिन्ह प्राप्त होता है उसी के आधार पर हम बीच का जो गुणांक होता है, बीच की संख्या को लाते हैं। यानी जब हमने 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, तो क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो हमें चाहिए कि 12 के ऐसे गुणनखंड करना होगा कि हमें जोड़ने पर 7 आ जाए। कितने आ जाए, 7। तो मैं 12 गुणनखंड निकालता हूँ, तो दो से हम भाग करेंगे इसमें, 2 छिक 12, 2 तिया 6, अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3। तो हम देख सकते हैं कि हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 और 4 3 7। यानी जब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। और जब हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी हमें गुणा करने पर जो संख्या बीच की चाहिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए, और आगे और पीछे जो हम जोड़ रहे हैं उनका गुणा करने पर भी संख्या हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जब हमने 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आया, और 4 और 3 गुणा के कितना आया, 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 7x यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 प्लस के 3। क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस के 3, और बाहर क्या चल रहा है, x प्लस के 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको जब खत्म करेंगे, अब ये जो x है, x गुणा होगा 4 में, तो ये माइनस का चिन्ह भी लगा है, तो इसका गुणा होगा 4 में, तो माइनस के 4x कितना आएगा, माइनस 4x, और प्लस माइनस 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 कितना आएगा, 3x, और पीछे कितना है, प्लस का 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, तो इसमें और इसमें क्या करेंगे, दोनों में 4 से भागा जा रहा है और दोनों में x कॉमन है, तो इसमें हम 4x कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो 4 तिया 12, और एक एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बची रहेगी घात माइनस, 4x से 4x कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। अब हमें सेम कोष्टक यहाँ बनाना पड़ेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का 1। अब माइनस के 1 का भाग करेंगे, माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस के 3x, और 1 का भाग जाएगा प्लस के 1 में, तो प्लस माइनस माइनस के 1। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोनों कोष्टक हम देख सकते हैं कि 3x माइनस के 1, 3x माइनस के 1 दोनों कोष्टक कैसे हैं, सेम है, तो 3x माइनस के 1 हम कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस के 1 हमने कॉमन ले लिया, जब 3x माइनस के 3x से कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x, और यहाँ भी 3x माइनस के 1 से 3x माइनस 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो आगे आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए अब लगाते हैं दूसरा सवाल। आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें वही काम करना होगा। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यहाँ पे 2 है, और पीछे अचर संख्या क्या, 3। 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6, तो हमें 6 के फैक्टर निकालने होंगे। क्या का चिन्ह लगा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, तो हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 तो आएगा नहीं। तो कैसे करेंगे, 2 तिया 6, जब हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। और जब 6 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6। यानी गुणा करने पर भी संख्या सेटिस्फाई हो रही है और जोड़ने पर भी संख्या हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा और गुणा करने पर हमारा 6 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस के 1x और प्लस के 3 बराबर चिन्ह लगाएंगे। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा होगा 6 में, कितना आएगा, 6x, x का गुणा होगा 1 में, x एकम x प्लस के 3। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इसमें दोनों से 2 से भाग जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स, तो एक एक्स कॉमन ले लेंगे, यानी 2x कॉमन लेंगे। तो जब 2x का भाग करेंगे 2x स्क्वायर में क्या बचेगा x, और 2 तिया 6, सो यहाँ बचेगा 3x, x कट जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 का भाग जाएगा x में, x का x हो जाएगा, 1 का भाग जाएगा 3 में, तो 3 का 3। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि हमें जब भी हम गुणनखंड निकाल रहे होंगे तो हमारे ये दोनों फैक्टर होंगे ये हमेशा सेम बनने चाहिए। यदि हमारे ये दो फैक्टर सेम नहीं बनेंगे तो हमारा गुणनखंड गलत माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कोष्ठक सेम बन गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे हम x प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 3 से x प्लस के 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2x, यहाँ x प्लस के 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 1, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे होगा समझ में। अब लगाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर, क्या है 6x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 6, ठीक है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। आप वीडियो देखने के साथ साथ कोशिश किया कीजिए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें मैं मौके बता देता हूँ, लिखवाता नहीं हूँ, तो आप उन सभी चीज़ों का नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए जब भी आप वीडियो ऑनलाइन देखें तो कोशिश कीजिए पेन कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप नोट्स भी बना सकें और आप सवालों को समझ भी सकें और उन्हें लगा भी सकें, ठीक है। तो आइए अब क्या करना है, x स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना है 6, तो आगे पीछे यानी इसके गुणांक और इसके गुणांक क्या होगा गुणा, 6 6 36, तो हमें क्या करना है 36। अब हमें क्या करना है 36 के गुणनखंड निकालना होगा, क्या चिन्ह लगा है माइनस का, यानी हमें 36 के ऐसे फैक्टर निकालने होंगे कि घटाने पर 5 आ जाए, कितने आ जाए घटाने पर 5। तो आइए इसके फैक्टर निकालते हैं, 2 से काटेंगे 2 9 18, 18 दूनी 36, आप कटेगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो घटाने पर 5 चाहिए, तो देखो कैसे निकालेंगे हम, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, जब 9 में से 4 जाएंगे, जब 9 माइनस 4 होगा तो कितना आएगा 5, और जब 9 और 4 गुणा होगा कितना आएगा 9 चौको 36, यानी घटाने पर भी संख्या हमारी सेटिस्फाई हो रही है और गुणा करने पर भी संख्या हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 4, तो 5x यहाँ पे 9 माइनस के 4x और माइनस के 6, ठीक है। बराबर का चिन्ह यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस x का गुणा होगा 9 में कितना आएगा 9x, x का गुणा होगा 4 में कितना आएगा 4x माइनस के 6, ठीक है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 9 है, दोनों में 3 से भाग जाएगा तो हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे 2x बचेगा क्योंकि 2x स्क्वायर था, 1x बचा, 1x कट गया, प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ देखो 2 से भाग यहाँ जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3, ठीक है। तो दोनों कोष्ठक हमारे सेम हो गए, तो इसमें क्या करेंगे हम 2x प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस के 3 से 2x प्लस के 3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 3x, 2x प्लस के 3 से 2x प्लस के 3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2, इतने क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे समझ में। अब लगाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। आइए हम इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, बहुत ही सरल है। तो हमें क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है और यहाँ पे अच्छा संख्या कितनी है 4, तो 3 चौको 12, यानी हमें 12 के ऐसे फैक्टर निकालने होंगे कि घटाने पर 1 आ जाए, कितना आ जाए 1, तो 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, हम देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 और ये कितने 4 3 12, जब हम 4 में से 3 घटाएंगे, जब 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 1, और जब हम 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी घटाने पर भी संख्या सेटिस्फाई हो गई और गुणा करने पर भी संख्या सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ होगा x स्क्वायर, x यहाँ पे क्या लिखेंगे, x यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 और बाहर क्या चल रहा है x माइनस के 4, अब इसका हम x के अंदर गुणा कर देंगे तो ये रहेगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस के 4x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3x, ठीक है, और माइनस का 4। तो हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे और किसी संख्या से भाग नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो कुछ संख्या से तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे x है यहाँ पे x, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस कितना आएगा x कट जाएगा 4, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 1, क्योंकि हमें सेम कोष्ठक यहाँ पे भी बनाना होगा, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3x माइनस के 4, ये दोनों कोष्ठक सेम बन गए हैं, तो अब क्या करेंगे हम 3x माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस के 4 से 3x माइनस के 4 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा x और प्लस के 1, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे समझ में। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसका 5वां क्वेश्चन क्या है, इसमें 5वें क्वेश्चन में देखिए हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, ऊपर भी गुणनखंड किए थे नीचे भी गुणनखंड करना है, लेकिन इस बार गुणनखंड की क्या विशेषता है कि इसमें एक्स क्यू माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2, यहाँ पर जब घात 2 होती है तब तो हम ये वाला तरीका लगा लेते हैं कि आगे पीछे को गुणा करके हम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास घात 3 आती है तो इसके लिए एक विशेष तरीका होता है, ठीक है। आइए मैं आपको इसको भी बताता हूँ। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है,
इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी आपको एक x के साथ वैल्यू लेकर उसके साथ बराबर में 0 करके आपको चेक करना होता है कि भाई उसका गुणनखंड होता है या नहीं होता है। तो सब में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास जो बहुपद देंगे तो उस बहुपद, जैसे मान लो यहाँ पर x है तो आपको x बराबर मानना पड़ेगा 1 या 2 माइनस के 1 या माइनस के 2, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब में पहले x प्लस के 1 बराबर चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ x प्लस के 1, मैं चेक कर रहा हूँ कि x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। x प्लस के 1 बराबर 0 को चेक करूंगा कि ये इसका गुणनखंड है, यदि ये इसका गुणनखंड हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। और यदि मैंने इसका मान इसमें रखने पर 0 आ गया, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने ये जो बहुपद लिया है इसका मैं कर दूंगा इसमें भाग। इसके बाद क्या होगा, एक द्विघातीय गुणनखंड बहुपद बन जाता है, उसके बाद हम उसके फैक्टर निकाल लेते हैं। सरल है, आप थोड़ा सा हो सकता है आपको, आप नए हैं तो आपको कठिन लगेगा, वरना ये तो हम कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें x प्लस के 1 बराबर सबसे पहले लेंगे 0। जरूरी नहीं है कि हमें सदैव x प्लस के 1 ही लेना, हो सकता है कभी x माइनस के 1 भी लेना पड़ता है, x प्लस के 2 भी लेना पड़ता है, x माइनस के 2 भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x प्लस के 1 बराबर 0 ले रहा हूँ, तो x प्लस के बराबर 0, तो 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो x बराबर -1 रखेंगे, हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो इसमें मैं कर रहा हूँ x बराबर -1 रखा हूँ, तो x की यहाँ पे क्या करना है, -1 रखेंगे, तो -1 की घात है 3 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ आ गया माइनस के 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का गुणा होगा 2 में कितना आएगा, माइनस के 2, तो ये माइनस प्लस का 1, और ये क्या चल रहा है, प्लस के 2। तो हम देख सकते हैं एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1, एक प्लस का 2, एक माइनस का 2, बराबर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो मैंने क्या किया, जब मैंने x प्लस के 1 बराबर 0 रखा था तो अब इसका मान क्या आ गया, बहुपद का मान 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान 0 आ गया, अब इसका मान 0 आने के बाद क्या किया हमने, x प्लस के 1 बराबर 0 रखा था, तो हमें क्या करना होगा कि x प्लस के 1 से इस बहुपद में भाग करना होगा। क्या करना होगा, भाग। क्या करना पड़ेगा, हमें इससे करना पड़ेगा, इसमें भाग। किसमें करना पड़ेगा, हमारे बहुपद में, जो हमने बहुपद लिया था, ठीक है। आइए मैं आपको भाग करके दिखाता हूँ, किससे करना है हमें, x प्लस के 1 से। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस के 1 से भाग करेंगे किसमें, इस वाले बहुपद में, x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2, ठीक है। इसमें हम करेंगे भाग, ठीक है। तो आपको भाग तो करना आता ही होगा क्योंकि हमने कक्षा 8 में सीख लिया होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें x³ है तो हमें x³ चाहिए, तो क्या करेंगे, हम x स्क्वायर से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे, x स्क्वायर से गुणा। तो मैंने क्या किया, x³ चाहिए तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर से गुणा कर दिया। जब x स्क्वायर का गुणा होगा x में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x³। अब यहाँ पर x स्क्वायर लिए, हम यहाँ पर जो भी हम संख्या लेंगे या कोई भी हम चर राशि लेंगे तो उसका गुणा किस में होगा, x में भी होगा और 1 में भी होगा। तो x का गुणा होगा 1 में तो कितना आएगा, प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम घटाने पर माइनस माइनस, ठीक है। a प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस के 2x स्क्वायर है, माइनस के क्या है, x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अगला अंक क्या है, अगला अंक है हमारा माइनस का x। अब क्या करना है, हमें माइनस के 3x स्क्वायर चाहिए, तो कैसे आएगा, जब x में माइनस के 3x से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे, माइनस के 3x से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। अब माइनस के 3x गुणा होगा 1 में तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फिर से घटाने पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जब हम भाग करते हैं क्या करते हैं, घटाने करते हैं, 4 में 3 गया, इतना बच्चा शेष लेते हैं, लेते कि नहीं लेते। उसी प्रकार हमें इस प्रकार के भाग में करना पड़ता है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा माइनस के 4x, और ये कितना आएगा हमारा, प्लस के, अगला अंक क्या है, अगला अंक हमारा प्लस के 2, कितना है, अगला अंक हमारा प्लस के 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें कितना चाहिए, 4x चाहिए, कितना चाहिए, 4x चाहिए। कैसे आएगा, तो 4x के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस के 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा माइनस के 4x। अब माइनस के 4 गुणा किसमें होगा, इसमें, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 4, ठीक है। सॉरी हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है, हमने कहीं मिस्टेक की है, आप देख लीजिए कहाँ पर कर रहे हैं हम। आइए देखते हैं, सवाल यही था हमारा, x³ माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2 था, हमें x प्लस के 1 से भाग करना था, ठीक है। तो इसमें कहाँ हो गया हमारा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जब हमने माइनस के 3x का गुणा किया था x में, तो यहाँ पर आ गया माइनस 3x स्क्वायर। जब माइनस के 3x का गुणा किया था 1 में, तो यहाँ पर आता हमारा माइनस के 3x, कितना आता है यहाँ पर आना था हमारा माइनस के 3x। माइनस के 3x रहता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा प्लस के 3x। जब 3x में से x जाता है, यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस का 2x, कितना बचेगा, प्लस का 2x। अगला अंक क्या था हमारा 2x, तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, प्लस का 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्लस का 2 लेंगे, कितना लेंगे, प्लस का 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का
2x आएगा और प्लस के 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 2 1 जा 2, कितना आएगा यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस माइनस क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, आपको आ गया समझ में? थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि देखो अभी तक हमारे पास था x की घात 3, अब हमने इसे x की घात 2 के रूप में बदल लिया। अब हम इतना तो कर ही लेते हैं कि जब हमारे पास बहुपद 2 घात के रूप में होता है तो आगे पीछे गुणा करके फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। क्या करेंगे इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमारे पास बहुपद कितना आ गया है x² माइनस के 3x प्लस के 2, तो आगे पीछे गुणा करेंगे। 2 का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 एकम 2, यानी 2 के ऐसे गुणन करोगे जोड़ो 3 आ जाए, तो x² माइनस, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 2 एकम 2 और 2 1 को जोड़ कितना आएगा 3, x प्लस के 2। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, ये आएगा x² माइनस के 2x प्लस माइनस के x आ जाएगा, प्लस कितना आएगा 2। ठीक है, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा x माइनस के 2, यहाँ पर 1 कॉमन ले लो, कितना ले लो माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस के 2। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखो दोनों कोष्टक सेम बन रहे हैं, तो x माइनस के 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बच रहा है x माइनस के 1। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड निकला है। ठीक है, और एक गुणनखंड हमारा क्या था, एक गुणनखंड हमारा था x प्लस के 1, क्या था हमारा, एक था x प्लस के 1 से हमने भाग किया था कि नहीं किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड। अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर क्या होगा, पहला कितना हमारा था x प्लस के 1 था, और दूसरा क्या था x माइनस के 2, और ये क्या है हमारा x माइनस के 1, कितना है 1, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए मैं आपको आंसर शीट में भी चेक करवा देता हूँ कि हम देख सकते हैं कि हमारा 2.3 का 5वें का पहला आंसर कितना आ रहा है। ये है 2.3 का 5वें का पहले कितना आ रहा है, x माइनस के 2, x माइनस के 1 और x प्लस के 1, ये आंसर आ रहा है। आगे पीछे आप लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब लगाते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x और माइनस के 5, इसे भी सेम हमें उसी तरीके से करना है। दूसरा सवाल हमने लिख लिया है। अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या करना है, इसमें हमें वही काम करना होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम इसमें भी x प्लस के 1 बराबर 0 रख के चेक करेंगे, यानी ये 1 प्लस का हो जाएगा माइनस का 1 रखने पर क्या करेंगे, हम x प्लस के 1 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, तो x प्लस के 1 का भाग करेंगे, इसमें x की घात 3, सॉरी ये हमने ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया, इसका मान रखेंगे हम पहले इसमें, तो इसका मान रखेंगे, तो मान रखेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा हमारा माइनस के 1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा माइनस के 1 और माइनस के 5। ठीक है, आप इसके देखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस का 1 माइनस ये कितना 3 एकम 3, ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, और माइनस कितना है 5 है, तो हम देख सकते हैं माइनस 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 से जुड़ जाएगा, कितना आएगा माइनस के 9 और ये कितना है प्लस के 9, तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। ठीक है, इसका मान 0 आ गया। अब जो हमने क्या किया था x प्लस के 1 बराबर 0 रखा था, तो x प्लस के 1 का क्या कर देंगे इसमें भाग, इसमें करेंगे इस वाले बहुपद में माइनस के 3x² माइनस के 9x और माइनस के 5 में हम करेंगे भाग। ठीक है, आइए करते हैं भाग। तो हम भाग करेंगे तो क्या करना है, हमें x² चाहिए, x³ चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे हम x² ले लेंगे, x² का गुणा करेंगे, x में कितना आएगा हमारा x³ का गुणा होगा 1 में, तो आएगा प्लस के x²। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 4x² आएगा। अगला क्या है हमारा माइनस के 9x, तो हमें चाहिए 4x², तो हम माइनस के 4x से गुणा करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x² और माइनस के 4x का गुणा होगा 1 में, तो कितना आएगा प्लस माइनस माइनस के 4x। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 9x में से जब 5x जाएंगे तो 4x जाएंगे, कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा माइनस के 5x। अगला क्या है हमारा माइनस के 5, हमें 5x चाहिए, माइनस के क्या करेंगे x में करेंगे माइनस के 5 से गुणा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस के 5x और माइनस के 5 का गुणा होगा 1 में, तो कितना आएगा माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एक प्लस माइनस ये क्या हो गया आपस में कट गए, क्या हो गया हमारे पूर्णतः विभाजित हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास जो भागफल बचा है, ये जो भागफल बचा है, इस भागफल के हम निकाल लेंगे गुणनखंड। क्या निकालेंगे इस भागफल के निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, आइए हम गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या है हमारा भागफल है हमारा 2x² माइनस के 4x और माइनस के 5। ठीक है, तो वही काम करते हैं, आगे यहाँ कोई गुणा नहीं है तो एक मान लेंगे, आगे पीछे गुणा करेंगे 5 एकम 5, यानी हमें 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर 4 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 1x, यानी जब 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा और 5 1 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, x² माइनस के 5x, ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का x आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है,
अब ये कितना हुआ हमारा x है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस के 5 आ जाएगा। यहाँ पे हमें सेम कोष्टक बनाना है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x माइनस के 5। ठीक है, अब दोनों कोष्टक हमारे कैसे हो गए, सेम सेम हो गए, तो दोनों में क्या करेंगे हम x माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया था प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा हमारा x और इससे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। ठीक है, तो हमारे निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे दो गुणनखंड ये निकले, वो पहला हमारा क्या था, पहला था हमारा x प्लस के 1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट गुणनखंड, अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर पहला क्या था हमारा x प्लस के 1, दूसरा क्या है हमारा x माइनस के 5 और तीसरा क्या है हमारा x प्लस के 1। इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आपको इसी प्रकार से करना होगा एग्जाम में, तभी आपको पूरे 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार का आता है एग्जाम में। इस सवाल को लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे एग्जाम में, तो इसे उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के सवालों को जरूर कीजिए। आइए अब लगाते हैं अगला सवाल। इसका हमने तीसरा क्वेश्चन भी लिख लिया है। ठीक है, आइए अब इसको भी करेंगे। तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं भी x प्लस के 1 बराबर 0 रख रहा हूँ। ठीक है, तो x प्लस के इससे क्या आएगा, माइनस के 1 रखने पर, माइनस के 1 रखने पर आइए इसको चेक करते हैं। तो माइनस के 1 रखेंगे क्या आएगा, माइनस की 1 की पावर 3 प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणा माइनस 1 और प्लस के 20। ठीक है, ये आएगा माइनस का 1, ये प्लस माइनस का स्क्वायर क्या आएगा, ये प्लस के 13 ही आएगा। ये माइनस का कितना आएगा, 32 आएगा और ये प्लस का कितना है, 20 है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कितना है, 32 और कितना होगा, माइनस के 33 और ये 13 है और ये 20 है, 13 और 20 कितना हो जाएगा, 33। एक प्लस का एक माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना है हमारा 0। अब 0 आ गया तो क्या करना पड़ेगा हमें, x प्लस के 1 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग। इसमें x प्लस के 1 से करेंगे भाग, इसमें हम कर देंगे x प्लस के 1 से भाग। x प्लस के 1 से भाग करेंगे, इसमें करेंगे हम x³ प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x और प्लस के 20। इसमें क्या कर देंगे हम भाग। ठीक है, आइए करते हैं x प्लस के 1 से। तो यहाँ पे x³ चाहिए तो क्या करेंगे हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, x³ s स्क्वायर गुणा होगा 1 में तो आएगा प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, घटा दिया हमने, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 13 में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 12x स्क्वायर। अगला क्या है हमारा, प्लस के 32x। 12x स्क्वायर चाहिए तो हम प्लस के 12 ले लेंगे, 12x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12x स्क्वायर। 12 गुणा होगा 1 में तो प्लस के 12 एकम 12x, एक घटा देंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कट जाएगा। अब 32x में से क्या होगा, हमारे 32 में से 12 जाएंगे, तो जब 32 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, हमारा बचेगा 20। कितना बचेगा, 20x। अगला अंक क्या है हमारा 20, कितना है 20। तो हमें x दे रहे हैं, यहाँ पे 20x चाहिए तो क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम प्लस के 20, कितना ले लेंगे, प्लस का 20। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20x और 20 का गुणा 1 में तो 20 एकम 20। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में दोनों कट जाएंगे। ठीक है, आ गया। अब क्या करना है, हमारा जो हमारा भागफल बचा है, क्या बचा है हमारा भागफल, ये जो हमारा भागफल बचा है, इस भागफल क्या निकालेंगे हम, गुणनखंड। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो हमारा गुणनखंड क्या है, हमारा गुणनखंड है x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 20। ठीक है, आइए इसके निकालते हैं वेक्टर। तो क्या करना है, यहाँ पर कोई नियम क्या माने, 1 20 के ऐसे गुणनखंड करोगे, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 12। कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 12। तो हम इसको देख सकते हैं कि जब x स्क्वायर प्लस 12 को ले सकते हैं हम 10 प्लस 2, क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 यानी 10 दूनी 20 और 10 प्लस 2 12। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, हम हर बार फैक्टर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ गया x स्क्वायर प्लस x गुणा करेंगे 10 में कितना आएगा, 10x प्लस कितना आएगा 2x और प्लस का 20। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लो तो यहाँ पर आएगा x प्लस के 10। यहाँ देख सकते हैं 2 से भाग जा रहा है दोनों में, तो प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2 दाई 20। ठीक है, दोनों कोष्टक हमारे सेम बन गए तो क्या करेंगे हम x प्लस के 10 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस के 10 x प्लस के 10 कट जाएगा, कितना बचेगा x और x प्लस के 10 x प्लस के 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। हमारा एक गुणनखंड क्या था, हमारा एक बहुत गुणनखंड ये था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड, क्या लिखेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर, अभीष्ट गुणनखंड क्या बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस के 1 x प्लस के 10 और x प्लस के 2। क्या हो गया हमारा, इतना ही आंसर। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इसका लगाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा। हम लास्ट क्वेश्चन चौथा देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन चौथा है हमारा 2/3 कितना है, 2/3
प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y, ठीक है, और माइनस के 1, ठीक है। तो ये सवाल भी हमें वैसा ही करना है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें चेक करना होगा। अब यदि बहुपद हमारा y में है तो क्या करेंगे हम, y प्लस के 1 बराबर 0 या y माइनस के 1 बराबर 0 चेक करते हैं, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं। तो इस सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल में मैं y माइनस के 1 बराबर 0 रखकर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तभी इसका 0 आएगा। तो ये प्लस माइनस का सेट आएगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 का प्लस के 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, ठीक है। तो 1 का क्यूब होगा तो 2 एकम 2, 1 का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, देख सकते हैं कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 3 और ये आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने क्या किया था, y माइनस के 1 से क्या किया था, इसमें रखा था, चेक किया था, वर्णखंड नया नहीं है। तो अब y माइनस के 1 का करेंगे, इसमें हम भाग क्या करेंगे, y माइनस के 1 का करेंगे भाग, इसमें 2y क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस के 1 में क्या करेंगे हम, इसमें करना है हमें भाग, ठीक है। आइए हम इसका भाग करते हैं। सब में पहले चाहिए हमें 2y क्यूब, तो क्या ले लेंगे हम, 2y स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2y क्यूब। अब 2y स्क्वायर गुणा होगा माइनस के 1 में से आ जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर, घटा देंगे माइनस 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 प्लस, ये प्लस माइनस का कट जाएगा, ये भी प्लस में तो कितना आ जाएगा, ये आएगा प्लस के 3y स्क्वायर आ गया। अगला क्या है हमारा माइनस के 2y, हमें चाहिए प्लस के 3y स्क्वायर, तो क्या करेंगे प्लस के 3y ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3y स्क्वायर। अब 3y गुणा होगा 1 में तो कितना आ जाएगा माइनस के 3y, ठीक है। आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा। अब 3y प्लस का ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा y। अगला क्या है हमारा माइनस के 1, ठीक है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, हमें क्या करेंगे 1 से इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा y, 1 का गुणा होगा माइनस के 1 में तो माइनस का 1, अब घटा देंगे माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये आ गया हमारा भागफल। अब इस भागफल के क्या निकालना है, इस भागफल के निकालने हमें गुणनखंड, क्या निकालने हैं गुणनखंड। तो भागफल क्या आया हमारा 2y स्क्वायर प्लस के 3y और प्लस के 1, ठीक है। इसमें वही करना है, आगे पीछे गुणनखंड 2 एकम 2, यानी हमें 2 के ऐसे गुणन करने हैं, जोड़ने पर कितना आया 3, तो सिंपल सी बात है, ये तो सरल है, इसे हम क्या ले सकते हैं 2 प्लस 1y प्लस के 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर, y का गुणा होगा 2 में तो आएगा 2y प्लस के y कम y और प्लस के 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी 2y है, तो यहाँ क्या करेंगे 2y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 एकम 2 y प्लस के 1 बचेगा। यहाँ पे भी एक सा कोष्टक बनाना है, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लो तो y प्लस के 1 आ जाएगा। अब दोनों कोष्टक सेम बन गए हमारे, बन गए कि नहीं बन गए, अब दोनों कोष्टक सेम बन गए तो y प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2y प्लस के 1, ठीक है। बस अब इतने नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड, क्या रखेंगे नीचे, अतः अभीष्ट गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या था हमने किससे किया था, y माइनस के 1, अगला क्या है हमारा y प्लस के 1 और 2y प्लस के कितना है हमारा, ये हमारा 2y प्लस के 1, ठीक है। इतना ही क्या लिख देंगे हम, बस इतना ही क्या लिख देंगे हम यहाँ पर आंसर, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपके जो एग्ज़ाम होंगे अब वो नई शिक्षा नीति के तहत होंगे, तो आपके क्वेश्चन क्या होगा, बहुविकल्पीय में MCQ टाइप में आएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हमें MCQ टाइप में दिया जाता है कि हम एक बहुपद दे देते हैं, वो पूछ लेते हैं कि बताइए इसमें कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि उस बहुपद में जितनी बड़ी घात होगी उस बहुपद के उतने ही गुणनखंड होंगे। यदि इसमें कितने हैं, इसमें 3 घात चढ़ी हैं तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे 3, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा ही जब भी आपको बहुपद दिया है उसमें जितनी बड़ी घात होगी उसके उतने ही बहुपद निकलते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।